हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है। ऑफिस से आने के बाद में पहले मैं घर का थोड़ा काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं आराम करती हूँ। आराम करने के बाद में मैं उठ चुकी हूँ। गौरी अभी भी सोई हुई है। नोनी यहाँ पर वेट कर रही है अभी केले का। तो थोड़े से बाल वगैरह ठीक करने के बाद में मैं नोनी से बात करने लगी। इनका बेटा क्या हुआ, उसका टाइम हो जाता है ना केले के लिए, तो वो देखो रसोई की तरफ मुँह करके बैठती है, किचन की तरफ ही मुँह रहता है उसका कि चलो मम्मा मुझे केला दो केला दो, उसका यही लगा रहता है। तो मैं उसको अभी ज़्यादा प्यार करने लगी। जब इसे ज़्यादा प्यार करो तो ये भाग जाती है कि देखो बिल्कुल उधर बैठ गई है कि उधर की तरफ रसोई है, तो कि चलो मम्मा आप जल्दी से आ जाओ, पहले मुझे केला दे दो। तो मैंने कहा चलो यार आराम से दूंगी, थोड़ा सा बाल वगैरह बांध दूँ, क्योंकि बांध के घर में काम होता है, खुल्लू में नहीं हो पाता। रसोई में जाऊंगी पता लगा और इधर उधर बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे बहुत बाल टूट रहे हैं, थोड़े से हैं वो भी टूटने लग गए हैं। क्या ही करूँ, थोड़ी सी टेंशन रहती है, थोड़ा सा केयर नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। तो अब गौरी यहाँ पर उठ चुकी है। गौरी बोली मम्मा चिप्स दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा चिप्स खाओ। तो एक पैकेट छोटा दिया है, 5 रुपये वाला जो छोटे से पैकेट आते हैं ना, मैं हमेशा गौरी के लिए वही ला के रखती हूँ। जब बहुत ज़्यादा जिद करती है तब थोड़ा सा देती हूँ, अदरवाइज़ फ्रूट्स ज़्यादा मैं उसके लिए प्रेफर करती हूँ। तो छोटे पैकेट में मान जाती है वो। यहाँ पर मैं ले आई हूँ केले। तो उन्होंने मेरे पीछे पीछे भाग कर के आ गई है। मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी सी अटक रही है, मैं क्या करूँ यार, मेरा जो ऐप है ना बिल्कुल बेकार हो चुका है। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं दूसरे ऐप से एडिट करूँ, क्योंकि सभी में ना वाटरमार्क आता है जो कि मेरी वीडियो के लिए हार्मफुल हो सकता है। वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, ये अब यूट्यूब का ना रूल आ चुका है। तो बस बनाना मैं कट कर दूँगी, मैं नोनी को गौरी के लिए दूँगी। गौरी के अभी कॉम वगैरह करूँगी। वो उठी है तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए पहले। तो वो बनाना को अपने ना इधर रखने लगी। मैंने कहा नोनी का कोई भरोसा नहीं है गौरी, आप उठा के उधर रखो इसको, क्योंकि नोनी को केले इतने ज़्यादा पसंद हैं कि वो हद से ज़्यादा खा जाती है। तो फिर नोनी की टर्न आ गई केले की। गौरी को इसलिए पहले कट करके दिया क्योंकि ना नोनी मानती नहीं है। फिर नोनी को भी अपने हाथ से खिलाना होता है, वरना ये पता है एक बार में ही सारा ना एक बनाना पूरा खा जाती है एकदम से। उसको गले में अटके ना अटके उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो बस चलिए, अभी तो व्लॉग शुरू ही हुआ है आप लोगों के साथ में। मैंने शाम से ही बनाना स्टार्ट किया। सुबह से बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊँ, कुछ हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मन तो खैर नहीं, व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। और देखो अब नोनी के ड्रामे यहाँ पे आप देखो। नोनी तुरंत उठ करके ना वहाँ देख रही है खड़े होके कि अब मम्मा नहीं है तो मैं इसका केला छीन लूँ। अब मुझे देख करके आई है कि मम्मा कहाँ गई है, ये बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो चलो अब मैं दूसरे रूम से गई, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेकर के आना था उठा करके। लाइटें वगैरह क्यों बंद है, क्योंकि उधर की यूज़ नहीं होती है, इधर ही रहती हूँ तो इधर की ही यूज़ करती हूँ। चलो मैं गौरी के लिए ऐसे चुप बोल रही थी। एक्चुअली ना मैंने ड्रेस बनवाई थी अभी, तो मैंने कहा गौरी को दिखाई देगी तो फिर ये बोलेगी कि मम्मा मेरी भी कहाँ है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाने बैठ गई हूँ। ये ना मेरे पास एक साड़ी थी जो कि सासू माँ लेके आई थी, मम्मी लेके आई थी। तो वो साड़ी मेरी यूज़ नहीं हो पा रही थी। मैंने एक बार ही पहना था उसको और समझ ही नहीं आता था कब पहनूँ, बिल्कुल नहीं पहना जा रहा था, क्योंकि साड़ी मैं बहुत ही रेयर यूज करती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब तो मेरी है, इसको मैं कुर्ती में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये ना मैंने खुद कटिंग करी थी, खुद सब कुछ अपना मेजरमेंट ले करके कटिंग वगैरह करके। गौरी का भी सेम मैंने इसी तरीके से कटिंग करके रखी हुई थी। ये लास्ट समर की बात है, गर्मियों की, पिछली गर्मियों की। लेकिन ना मैं बना ही नहीं पा रही थी, मेरे को टाइम ही नहीं लग पा रहा था। इसके नीचे इनर आपको डालना पड़ेगा। मैंने लाइनिंग इसलिए नहीं लगवाई है इसमें ना कि बहुत हैवी सा हो जाता है। मैंने कहा जब पहनेंगे तो मैं इसमें आपको मतलब नीचे इनर डाल लूँगी, लॉन्ग इनर। तो मैंने गौरी का भी देखो सेम रेडी कराया है, दोनों का एक जैसा है। हालांकि मुझे इसकी अभी लेगिंग नहीं मिल पा रही है पैंट, या तो मैं वाइट इस पर फिर कैरी करूँगी या फिर सी ग्रीन। गौरी बड़ी खुश हो जाती है जब उसको इस तरीके से कुछ मिलता है। तो ये हम दोनों की कुर्ती तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी मुझे इसका दुपट्टा लाना बाकी है। अगर मुझे नहीं मिलता है सी ग्रीन तो मैं इसके साथ में फिर वाइट ही कैरी करूँगी। तो गौरी जो है यहाँ पर देख रही है कि मम्मा कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है। मैंने कहा ठीक है अभी आप बैठ जाओ, जब मैं इसको क्लीन कर दूँगी तब मैं इसको पहनाऊँगी। मैं उससे यही बात कर रही थी, मान जाती है तो अभी बस मैं इसको धुल करके रखूँगी
फिर पहनूंगी। और ये दूसरी कुर्ती, ये पूरा सेट है एक्चुअली, इसका जो लोवर है बहुत लूज है तो वो मैं फ़िटिंग के लिए देना भूल गई। कुर्ती मैंने फ़िटिंग कराई है, ये भी दीदी ने दी है। मेरी सारी फुल स्लीव्स हो चुकी हैं और अब इतनी गर्मी हो गई है ना, अब मुझे इनको पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। हालांकि मैं सारी पूरी ही बाजू की, मतलब हाफ बाजू की पहनती हूँ, लेकिन ना ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब शाम का टाइम हो चुका है तो मेरा मन था कि चलो यार मैं कुछ खा लूँ यहाँ पे चाय के साथ में। तो ये रखी हुई थी, थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है, बहुत थोड़ी थोड़ी मैं लेकर के आती हूँ, जितनी यूज हो जाती हैं उतना ही लाती हूँ, अदरवाइज़ ना फिर वो बेकार हो जाती है, फेंकते हुए बड़ा दिल सा दुखता है इनको ना। तो चलो ये भी बन गई है, मुझे और गौरी दोनों को पसंद है। तो गौरी को चाय तो पीनी नहीं थी तो इनका भाई मैं ही पीऊँगी। तो चाय, अब हो चुका है रात का टाइम, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी को मुझे डिनर कराना था, क्या कराऊँ मैं। सुबह के आलू रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इसके लिए एक पराठा बना देती हूँ। हाफ़ पराठा गौरी ने खाया, आधा मैंने खाया। तो मुझे और गौरी को ना बिल्कुल क्रिस्पी सा पराठा खाना बहुत पसंद है। तो एक ही पराठे में हम दोनों का पेट भर गया, क्योंकि बच्चा ज़्यादा खा नहीं पाता है और रात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाना नहीं था। तो चलो खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद में यहाँ पे 12 बज चुके हैं। अब रसोई में पूरी क्लीन कर चुकी थी, यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल करके, लेकिन सुबह के लिए भी तो सोचना पड़ता है ना कि क्या बनाना है क्या नहीं, पूरा सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सोची थी पहले काले चने बनाऊँ, मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ। थोड़े से राजमा रखे हुए थे, मैंने कहा राजमा बनाती हूँ। तो ये जो डब्बे हैं ना, डब्बों पे नाम ना मेरे हस्बैंड ने लिखे हुए हैं। और बड़े वाले डब्बे क्यों रखे हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा राशन में इकट्ठा नहीं करके रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा राशन लेके आती हूँ तो इन्हीं डब्बों के साथ अंदर में रख देती हूँ। तो 2-3 चीज़ एक साथ आ जाती है, 2-3 सामान, और डब्बे को मैं साथ के साथ ही क्लीन करके रख देती हूँ। क्योंकि ऐसा मेरे पास में इतना टाइम नहीं निकल पाता है कि मैं इनको डेली, मतलब वीक में 1 बार या 2 बार निकाल करके बैठूँ क्लीन करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सामान यूज करती हूँ उसे हैंड टू हैंड क्लीन करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये डब्बे लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डब्बे नहीं, 3-4-5 डब्बे हैं ये वाले जो मैंने रसोई में यूज किए हुए हैं, किचन में। बाकी मैंने रूम में यूज किए हुए हैं, कोई मेडिसिन के लिए और भी सामान के लिए। तो चलो राजमा को मैंने पूरा भिगो करके रख दिया है। नोनी अभी भी वेट कर रही है। नोनी पता है खाना जब खाती है जब मेरी रसोई की लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है, उसे उम्मीद रहता है कि अभी भी मम्मा केला देगी। तो अभी यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछानी बाकी थी इस वाले रूम में, मैंने कहा चलो बाद में करती हूँ। पहले मेरे आयरन के कपड़े आ चुके थे जो कि मैंने बाहर दिए हुए थे, तो कभी मैं अपने आप भी कर लेती हूँ, कभी बाहर भी दे देती हूँ। उन्होंने यहाँ पे फिर पीछे पीछे कि मम्मा अभी भी केला दे देगी, उम्मीद तो रहती है ना। तो यहाँ पर इनके कपड़े आज ज़्यादा थे, मेरे कपड़े कम थे। इनके तो मुझे बाहर ही कराने पड़ते हैं, क्योंकि ये दुकान पे तो लोवर टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन ये कभी कभी बाहर आने जाने में पहनते हैं, तो इस वजह से करा के रखने पड़ते हैं मुझे। तो चलो मैं अपने कपड़े इसमें से अलग करूँगी, इनके कपड़े अलग कर लूँगी। और यार वीडियो अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि व्लॉगिंग तो इसी तरीके की होती है, डेली व्लॉगिंग। और इस टाइप से इससे अलग वीडियोस बनाने के लिए अभी मुझे थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, मुझे अभी टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी जितना चल रहा है उतना चलाते हैं, आगे देखते हैं। क्योंकि दोनों काम मैनेज करना एक साथ ना थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो चलो यहाँ पे इनके कपड़े अलग हो चुके हैं और मैंने वो मोटर चलाई हुई थी तो उसके लिए पानी भर चुका था तो ये बंद कर दिया। और मेरी यहाँ पे अलमीरा में मैं अपने आयरन वाले कपड़े इस तरीके से रख देती हूँ ताकि मुझे इजी रहे, हैंगर में नहीं हैंग करती हूँ। इनके कपड़े मैं हैंग करके रखती हूँ क्योंकि इन्हें हैंग किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसी कपड़े पे मैं दूसरे आयरन के कपड़े रख दूँगी, क्योंकि वो भी प्रेस होने हैं जो आज धुले थे। अब यह तो मैं करूँगी या आंटी को बाहर दे करके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।